सभागार में ये आप तस्वीर देख रहे हैं, बिरला सभागार जयपुर से सीधी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अधिवेशन में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर होगी चर्चा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर भी होगी चर्चा। तो सीधी तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सभागार में पहुंचे पार्टी के दिग्गज नेता, बिरला सभागार की ये सीधी तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये देखिए ऑडिटोरियम की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर तमाम कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब ये देखिए तमाम नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पीसीसी सदस्य, मंत्री और विधायक इस दरमियान मौजूद नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा मौजूद हैं। अधिवेशन में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर होगी चर्चा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब। ये देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट भी मंच पर पहुंच गए हैं। अपना स्थान ग्रहण करें। ये तस्वीर, मंच की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मंच पर तमाम नेता पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट। मैं सेवादल के साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो आए और वंदे मातरम गान के साथ में कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सेवादल के साथी सभी कांग्रेस जन अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सावधान, वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। कृपया अपने स्थान पर बैठें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन में हमारे मंच पे आसीन अतिथियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार हम स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय पवन सिंह डोटासरा साहब से कि वो हमारे प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब का सूत की माला पहना के स्वागत करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो सूत की माला पहनाकर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय गहलोत साहब का स्वागत करें। आदरणीय डोटासरा साहब, स्वागत की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष सीताराम जी अग्रवाल साहब को पधारे और प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा साहब का सूत की माला पहना के स्वागत करें। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव श्री राम सिंह जी कसवा साहब का, वो पधारे और रघुवीर मीणा साहब का सूत की माला पहनाकर स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में आमंत्रित करूंगा ललित तूनवाल जी, संगठन सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री मोहन प्रकाश जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सूत की माला पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राम सिंह कसवा जी को कि वो पंजाब के प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्टीयरिंग सदस्य श्री हरीश चौधरी जी का सूत की माला पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ललित तूनवाल जी को कि वो श्री कुलदीप इंदौरा जी, सह प्रभारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सूत की माला पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राम सिंह कसवा जी को, वो पधारे और श्री नीरज दांगी जी, सदस्य राज्यसभा, आपको सूत की माला पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री ललित तूनवाल जी से अनुरोध करूंगा वो पधारे और सचिन पायलट जी, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस कमेटी, आपका सूत की माला पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राम सिंह कसवा जी, पधारे और पूर्व अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री डॉक्टर बी डी कल्ला जी का आप स्वागत करें। ललित तूनवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो पूर्व अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस कमेटी श्री डॉक्टर चंद्रभान जी को सूत की माला पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राम सिंह कसवा जी को, वो पधारे श्री हेमाराम चौधरी जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा का, सूत की माला पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ललित तूनवाल जी को, वो पधारे और श्री रामेश्वर जी डूडी साहब, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा का स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा साहब को, वो पधारे और इस अधिवेशन में पधारे तमाम हमारे प्रतिभागियों का शब्दों के द्वारा उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, स्वागत भाषण के लिए। आज के इस अधिवेशन में हमारे बीच में पधारे मंच पे विराजमान हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट जी, स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर आदरणीय रघुवीर मीणा जी, आदरणीय मोहन प्रकाश जी, पंजाब प्रभारी हमारे साथी विधायक सम्मानीय हरीश चौधरी जी, हमारे राज्यसभा के मेंबर सम्मानीय नीरज दांगी जी, सचिव AICC कुलदीप इंदौरा जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय BD कल्ला जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रभान जी, पूर्व CLP आदरणीय हेमाराम जी, आदरणीय रामेश्वर डूडी जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम PCC डेलीगेट्स, मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारीगण, पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के बंधु, सबको सबसे पहले मैं आज कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर के ऊपर, शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज का दिन
हमारे कांग्रेस स्थापना दिवस है। हमने पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी में झंडारोहण किया, अभी बाहर भी हमने यहाँ के कार्यक्रम से पहले भी झंडारोहण किया। ये जो अधिवेशन है ये पिछली बार भी हमने बुलाया था सरकार के बजट से पहले कि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की, लोगों की जन भावना क्या है, किस तरीके का सरकार से वो उम्मीद करते हैं, कि कितनी उम्मीदों पे खरा उतरती है, कितनी और ज्यादा अपेक्षाएं जो होती हैं वो कैसे पूरी की जाए, इसकी जो भावनाएं होती हैं उसको हम एक प्रस्ताव के माध्यम से पारित करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं, जिससे जो बजट पेश हो वो लोगों की राय से, लोगों की इच्छा के अनुरूप और लोगों की कैसे बहबूदी के लिए, कल्याण के लिए वो कारगर साबित हो, इस दिशा में एक प्रयास पिछली बार किया था, इस बार भी किया है। 5-10 दिन बाद में करने जा रहे थे, लेकिन चूंकि बाद में ये हुआ कि 28 तारीख को हमारा कांग्रेस का स्थापना दिवस है, तो इस अवसर को ही हम सब लोग इकट्ठा मना भी लेंगे और जो चर्चा है प्रस्ताव के रूप में वो भी हम लोग कर लेंगे। मैं शॉर्ट में 5-7 मिनट बोलूंगा, उसके बाद में मैं चाहूंगा कि प्रमुख हमारे नेता भी 1-2 बोले, उसके बाद में आप लोगों से हम लोग नाम लेकर के और जो जो लोग बोलना चाहते हैं उनके जितनी समय तक हमारे पास समय सीमा है उसमें हम बुलाने का प्रयास करेंगे, और जो मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने जो जो हमें प्रस्ताव दे रहे हैं या दिए हैं, उनको हमने सबने इसके प्रस्ताव में समाहित किया है। हम 3-4 तरीके के जो हमारे प्रस्ताव हैं वो हम लोग इसमें पारित करने जा रहे हैं। आज चूंकि कांग्रेस का स्थापना दिवस है, इसलिए मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक सफल पूरे हिंदुस्तान में रही है, और जितनी यात्राएं हुई है उसमें पूरे तरीके से लोगों में जो उत्साह, युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में, माताओं में, बहनों में, कांग्रेस के लोगों में, कांग्रेस के दिगर लोगों में, दूसरी विचारधारा के लोगों में हुआ है, और राजस्थान में ऐतिहासिक सफल रही है। सब लोगों के सहयोग से तमाम नेता, कार्यकर्ता सब ने दिल खोल करके मदद की, दिल खोल करके उसमें भाग लिया, पैदल चले। काफी नेता हमारे हैं जो मंच पे भी बैठे हैं, तकरीबन सारे के सारे लोग पैदल चले जितना चल सकते थे, और राहुल गांधी जी ने एक नया संदेश इस पूरे देश में और प्रदेश में दिया है, और एक नई ऊर्जा का संचार हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और तमाम पार्टी के लोगों में हुआ है। हमारे कांग्रेस पार्टी ने, एआईसीसी ने हमें जो हाथ से हाथ जोड़ो 26 जनवरी से अभियान, जिसके तहत हम बूथ स्तर के ऊपर हर बूथ पे जाएंगे, पैदल जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उसकी समाधान करेंगे, हमारी सरकार की अच्छी योजनाओं को हम लोग उसके साथ साझा करेंगे जिससे उससे लाभ मिल सके। केंद्र की जो विफलताएं हैं, जो गलत नीतियां हैं जिससे आमजन परेशान है, सभी वर्गों में आक्रोश है, उस बात को भी हम लोग करेंगे। और 26 जनवरी से एक विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉकों में 1-1 महीने यानी 2 महीने तक हम लोग इस यात्रा को करेंगे, और उसके बाद में जिला स्तर के ऊपर कार्यकर्ताओं का एक विशाल सम्मेलन होगा, और फिर राज्य स्तर के ऊपर एक महारैली के रूप में हम लोग इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महारैली करेंगे। संगठन, चूंकि हमारे पास 12-13 जिलाध्यक्ष हैं, पीसीसी के भी 39 हमारे पास में पदाधिकारी हैं जो बहुत कम हैं। हमने रंधावा साहब से आग्रह किया है, और रंधावा साहब ने कल परसों जो मीटिंग हुई थी खड़गे साहब के अध्यक्षता में, उसमें एक बात कही है कि हमें राजस्थान में जल्दी से जल्दी संगठन का गठन करना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमें पूरा भरोसा है हमारे प्रभारी जी पर, हमारे अध्यक्ष जी के ऊपर, कि जल्दी से जल्दी हमको संगठन के तौर पे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे 2200 मंडल जो हमने गठन किए हैं उनके कार्यकारिणी के रूप में और सेल और डिपार्टमेंट के रूप में भी हमारे पदाधिकारी जल्दी से जल्दी बनेंगे। ये 26 तारीख से पहले अगर रंधावा साहब बनते हैं तब हम इसका भरपूर तरीके से इसका लाभ ले पाएंगे और हमारा संगठन और गति के साथ में काम करेगा। एक राहुल गांधी जी की इच्छा के मुताबिक हमने
एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने घोषणा की थी, जिसको आज से हम इसको विधिवत कहना चाहेंगे कि प्रत्येक कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, तमाम लोगों को महीने में एक दिन 15 किलोमीटर पैदल चल करके लोगों को जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता की सुनवाई करके उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। और उसके लिए हमने, चूंकि अगर हम अलग अलग डेट रखेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, तो ये उतना कारगर साबित नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस का स्थापना दिवस 28 तारीख है और ये 28 तारीख, प्रत्येक महीने की 28 तारीख को तमाम कार्यकर्ता और नेता पैदल चल करके जन सुनवाई करेंगे और जनता के बीच में जाकर के कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बताएंगे, कांग्रेस की जो अच्छी सरकार की फ्लैगशिप योजना है उसको बताएंगे और केंद्र सरकार की विफलताओं को बताएंगे और उनकी समस्याओं को हम लोग सुनवाई करेंगे। कांग्रेस की हमारी 4 साल से जो सरकार है वो बहुत अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं। 5-6 योजनाओं का तो राहुल गांधी जी ने जिक्र किया है, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें नहीं करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी भी बताएंगे। जो मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना है, जो हमारी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हैं, जो और अन्य जो योजनाएं हमारी हैं शानदार, वृद्धावस्था हमारी पेंशन कितनी शानदार है, किसानों के लिए ऊर्जा मित्र योजना जो है वो शानदार है। तो ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं एक से बढ़कर के एक है और पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। आप देख लीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए किस प्रकार से आज पूरे देश में नहीं दुनिया में एक चर्चा का विषय बन गया कि राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम देकर के उनके हितों को, उनके भविष्य को, उनकी वृद्धावस्था को, उनके आगे के जो रिटायरमेंट के बाद के भविष्य को उसको सुरक्षित करने का काम किया है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं बजट के अंदर जो भी आपके सुझाव आएंगे या जो आए हैं उनको प्रस्ताव के रूप में बताएंगे, इसलिए मैं बजट के ऊपर अभी कोई इस तरह की चर्चा नहीं करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं हमारे सामने बहुत हैं, जिसको हम अच्छे तरीके से फील्ड में जाकर के लोगों के बीच में बता सकते हैं। हमारे पास में यहाँ राजस्थान में 2 चीजें हैं, अन्य स्टेट्सों में 1-2 जो स्टेट है उनमें केवल भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं हैं। हमारे पास में हमारी सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, अच्छे काम हैं, गुड गवर्नेंस है और वहां पर भाजपा की विफलताएं भी हमारे सामने हैं। चाहे नोटबंदी को ले लीजिए, चाहे जीएसटी को ले लीजिए, महंगाई को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, और तमाम मुद्दे हैं जो नफरत है, डर है, जो हिंसा है, जो राहुल गांधी जी जिस उद्देश्य को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और जो ऐतिहासिक सफल हो रही है, ये सारे मुद्दे हमारे पास में हैं। और जब राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे थे तो वो एक ही बात कह रहे थे कि गांव में, ढाणी में, खेत में, खलियान में, वार्ड में, सब जगह चौपाल पे जाकर के आप ये बताइए कि केंद्र की सरकार ने डर का माहौल पैदा कर रखा है, नफरत है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, न रोजगार दे रहे हैं, न महंगाई कम कर रहे हैं। तो वो बातें भी हमको हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से भी बतानी पड़ेंगी और अन्य जो भी योजनाएं हैं, हमारी अच्छी योजनाएं हैं, उसको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको लोगों को समझानी पड़ेंगी, जिससे उससे ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को लाभ मिल सके। अंत में मैं 2 मिनट में ये बात कहना चाहूंगा कि चूंकि देखिए चुनाव आ गए हैं, सर के ऊपर हैं, दिसंबर में है, दिसंबर बीत चुका है, 10 महीने के लगभग का समय है, महीना भर हमारा बजट में जो है बिजी रह जाएंगे सरकार के तमाम मंत्री और विधायक। तो मैं संगठन के नाते आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप और हम सब मिलकर के, जब हमारी अच्छी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, हमारे पास में राहुल गांधी जैसा नेता है, हमारे पास में खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कितने सालों बाद में एक ऐसी के एक नेता को मौका मिला है, मैं समझता हूं कि सब चीजें हमारे पक्ष में हैं। यहां पर नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। हमारे युवा, बुजुर्ग, अनुभवी सब लोग नेता के रूप में हमारे मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। तमाम हमारे यहाँ संगठन से भी पूरे देश में एआईसीसी ने, चाहे वो हरीश चौधरी जी के रूप में हो, चाहे धीरज जी के रूप में हो, उनको भी भेज रखा है। और हमारे बीच में सब चीजें जब हैं तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि हम 2023 में क्यों नहीं रिपीट हो सकते। हम सबको 2023 में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना है और रिपीट तभी होगी जब हम सरकार की योजनाओं को भी बताएंगे और जो कार्यकर्ता जिनके आशीर्वाद से, जिनकी मेहनत से, जिसने खून पसीना एक करके हमको यहां तक पहुंचाया, हमारी सरकार में लेकर के आए, उन कार्यकर्ताओं के अगर कोई दुख तकलीफ है तो उसको हमको ठीक करनी पड़ेगी।
उनमें उत्साह का संचार करना पड़ेगा। उनके कोई काम है, चाहे व्यक्तिगत है, चाहे गांव के काम है, वो सरकार में बैठे हुए लोगों को सब करने पड़ेंगे और संगठन के साथियों को सत्ता और संगठन में समन्वय बना करके कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता और जिनमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कण कण में, हमारे गांव में, ढाणियों में, खेत खलियान में है, उन सब के बीच में जाकर के हमको ये बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार कैसी, हमारी कांग्रेस पार्टी कैसी, हमारे नेता की सोच कैसे, हमारा नेता राहुल गांधी किसके लिए कर रहा है। ये इतनी 3700-3800 जो पैदल यात्रा है, ये राहुल गांधी जी पूरे देश के लोगों के लिए कर रहा है। देश में मोहब्बत हो, भाईचारा हो, अहिंसा हो, आप उसके लिए, और बेरोजगारों की समस्याओं को सुना जाए, इन सब चीजों के लिए, महंगाई कम की जाए, इन चीजों के लिए राहुल गांधी जी कर रहा है। उनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। देश के लोग जो चाहते हैं वो राहुल गांधी जी उनकी आवाज बनकर के भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। चुनाव सर के ऊपर है, संगठन को और ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा, सबको साथ लेना पड़ेगा। ये मेरा तेरा, ये गुट वो गुट, ये इस जाति का, इस धर्म का, ये सब बातें छोड़नी पड़ेंगी। हमारी जात एक है, कांग्रेस पार्टी, और हमारा मजहब एक है, कांग्रेस पार्टी, और हमारा काम एक है कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और कांग्रेस पार्टी के सब भाइयों को साथ लेकर के हम चलें और सबका सहयोग लें और सबको साथ लेकर के हम लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम 2023 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ में रिपीट नहीं हो सकते। अगर 2023 हमारा हो गया तो 2024 कोई दूर नहीं रहेगा, यूपीए की सरकार बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सम्मानित मंच को, तमाम लोग हमारे नेता आए हैं, इनको, आप सब लोगों को निश्चित रूप से आप सब लोग हमारे पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है, और आपके मेहनत से, आपके काम करने से, आपके लोगों के बीच में जाने से ही पहले सरकार आई थी और आज भी अगर सरकार आएगी तो आप सबकी मेहनत के कारण से आएगी। आप गांव में, ढाणियों में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के, अगर हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी, हमारे राहुल गांधी जी के विचार, हमारे खड़गे साहब का जो फरमान और हमारे इन तमाम राजस्थान की के अंदर जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लोग जिनको चाहते हैं, जो मंच के ऊपर सब लोग बैठे हैं, इन सब की नीतियों को, इनकी कार्यक्रमों को, इनकी क्षमताओं को अगर हम चर्चा करेंगे और लोगों में अगर हम ये पहुंचाने में कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे और 2023 पुनः 2023 कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आप आए, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, सम्मानित मंच का भी, और विशेष रूप से मैं प्रभारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सम्मानित मंच पे बैठे तमाम नेताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप आए, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आदरणीय सुखविंदर सिंह जी हमारे को मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सुखविंदर सिंह। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में प्रदेश के कोने कोने से पधारे तमाम प्रतिभागियों को आपने शब्दों के माध्यम से जो उद्बोधन दिया उसके लिए आभारी हैं। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री रंधावा साहब को, ऐसी तरह से जो नाजुक के उसको दिखा दे, जिस अहंकार विकास के उस अहंकार को दिखा दे। आदरणीय रंधावा साहब। चलो सर, चलो। अरे भाई साहब, नागी जी हो गया। चलो सर, चलो। नमस्कार सर, आज चला सही सर।